लगता है। कहने का तात्पर्य है भगवान नाथ सौ धनु भर जनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ सौ धनु भर जनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। आया सुता कहिए कीन मोही, बारे बारे मुनि बिनवो तोही। आया सुता कहिए कीन मोही, बारे बारे मुनि बिनवो तोही। ब्रह्मदेव का जिसने भी भगवान भोलेनाथ के पवन विराट अजगरों का खंडन किया है वह आपका ही कोई दास है। और कहे नाथ इस दास के लिए क्या किया है। राम, मेरे द्वारा अनुसंधान चल रहा है धन भंजनहार का। मैंने राजा जनक से पूछा धनुष तोड़ने वाला कौन, दिखाया जाए। स्थिति बनी अति डर उत्तर देत नप नहीं। राजा ने भय के कारण कोई भी उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर में मेरे समक्ष तुम प्रस्तुत हुए हो राम। कह रहे हो यही क्यों, कौन है ये क्यों राम। तुम बड़ी रहस्यमय शैली का प्रयोग कर रहे हो, भ्रांति युक्त वाक्यों का प्रयोग आज तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति किया जा रहा है। कह क्या रहे हो दास तुम्हारा, अर्थात दास हमारा कौन, धनुष तोड़ने वाला नहीं राम नहीं। दास तो दास रहा, वह तो सेवक कहलाने का भी अधिकारी नहीं हो सकता राम। क्योंकि सेवक सो करे सेवकाई, आरी करनी करी करिए लड़ाई। विचार करता हूं धनुष तोड़ने वाला दास नहीं शायद सेवक हो सकता है। किंतु जिस समय सेवक के पैमाने पर धनुष तोड़ने वाले के व्यक्तित्व को स्थापित करता था, कसौटी पर कसता हूं, जांचता हूं, परखता हूं कि क्या सेवक हो सकता है, तो पाता क्या हो सेवक होना कोई साधारण विषय नहीं है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, बड़ा कठिन धर्म है सेवा धर्म का निर्वहन करना। कठिनाई क्या है, ये सेवक कौन बन सकता है, तो कहा इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब व्यक्ति सच्चा सेवक बन पाता है। क्या त्याग करना पड़ेगा, तो कहा सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे सेवकाई। समस्त प्रकार के विकारों का जो त्याग कर दे वह सेवकाई करने का अधिकारी होता है। विकार कौन से, तो कहा राग रोष ईर्ष्या मद मोह, सपने वचनहीन कहे बस ओहू, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मात्सर्य। कहा स्वप्न में भी जो इनका स्पर्श नहीं करता ऐसा व्यक्ति सेवक बन सकता है। एक साधारण बात और व्यास, सच्चा सेवक कौन, कैसे पहचानेंगे कि सेवक सच्चा है कि बनावटी, क्योंकि आज बनावटी सेवक बहुत है। सेवक बनकर के आते हैं लेकिन सेवा करने का जिस समय आता है, जैसे अभी बहुत सारे सेवक आए कुछ दिनों पहले, जन सेवक, राष्ट्र सेवक, देश सेवक, प्रदेश सेवक, कुछ अच्छे आए कुछ बुरे भी आए। ये पहचानेंगे कैसे कौन सच्चा है, या चलिए उनको छोड़े, प्रभु की चर्चा है तो प्रभु का सेवक कैसा, हर कोई प्रभु का सेवक बनना चाहता, कैसे पहचानेंगे कि सेवक सच्चा सेवक है। क्या जो लोग पूजा कर रहे हैं भगवान शंकर का पूजन करते हैं, कोई राम का पूजता है, कोई अन्य रूपों का पूजन करता है, क्या ये सारे सच्चे सेवक हैं? तो देखता हूं इस सेवक को विनिमय करने वाले सेवक हैं, परमात्मा से अपने स्वार्थ का विनिमय करते हैं, सौदा करते हैं कि मेरा यह कार्य हो जाए तो एक नारियल का गोला, ये सब विनिमय परमात्मा के यहाँ आते हैं तो भिखारियों की तरह मांगने लगते हैं।
स्वार्थ सिद्धि के लिए परमात्मा के यहाँ जाते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धि के लिए कोई जाता नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बार मैं भगवान शंकर के शिवालय में बैठ भगवान का ध्यान कर रहा था। देखा कि एक शिव भक्त आया, भगवान को जल अर्पण किया और पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और बाद में नंदी जी के कान में कुछ कहने लगा। तो हमने उससे कहा, भाई ये नंदी जी है, नंदी ब्रह्मचारी तो स्वयं सबको भक्ति का मंत्र देने वाले हैं, इनके कान में तुम कौन सा मंत्र दे रहे हो? बोले महाराज मंत्र नहीं दे रहे, हम अपनी कामना कह रहे हैं। हमने कामना कह रहे हैं नंदी जी से, क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अगर बड़े साहब से कोई कार्य कराना हो तो अधीनस्थ कर्मचारी से कहा जाए तो बड़े साहब नंदी सुन लेते हैं, इसलिए नंदी जी से कह रहे हैं। हमने कहा अच्छा बड़े साहब, तो व्यास जी में विचार करने लगा, इस राष्ट्र में या किसी और राष्ट्र में भी सबसे बड़े साहब कौन? तो कहा राष्ट्रपति, उससे बड़ा पद तो किसी का नहीं है। अगर सामान्य जगत में देखा जाए, जिनसे कहा जाता है अपनी समस्या लोग बताते हैं, तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। लेकिन वह राष्ट्रपति भी है तो सेवक ही जनता का सेवक है। विचार करने लगा कितना स्वार्थी हो गया ये मनुष्य, अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को भी सेवक की कोटि में लाके खड़ा कर दिया। इतना स्वार्थी ये मनुष्य केवल अपना काम बनाना चाहता है। विचार करें कि एक पुत्र को कोई कष्ट हो तो पिता मुख देख करके जान जाता है कि हमारे बेटे को कष्ट है, कहना नहीं पड़ता। फिर वह तो परम पिता है, क्या उससे कहना पड़ेगा? अगर हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ है उसे हम परम पिता मानते नहीं। जब कहा वह अंतर्यामी है, अंतर मन की जानने वाला है, तो क्या कान में कहने की आवश्यकता? विचार कर, कुछ वृद्ध लोग भी बैठे हुए हैं। ये जो कान में कहने की प्रथा है, ये अभी कुछ वर्षों से प्रचलन में आ गया, क्योंकि आज बड़े महात्मा हो गए, बड़े अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व क्या कान में कहने की कोई प्रथा थी? ये अभी कुछ वर्षों से प्रवेश हो गया। नए नए टोटके लोग पूजा में भी अपनाने लगे। उसे साधारण व्यक्तित्व मत समझो, उसे साधारण व्यक्तित्व समझ के अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अंतर्यामी है, परम पिता है, उससे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भीख मांगना करो बंद, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। जो सच्चा सेवक है, वो सच्चा सेवक क्या कहता है? वो कहता है प्रभु हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद, ये है वरदान ना। मैं तो केवल प्रभु आपके चरण चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी चाहिए नहीं। निष्काम भक्ति करनी चाहिए जीव को, जिसमें सर्वथा कल्याण है, क्योंकि परमात्मा का नाम है अकारण करुणा बरमाने। बिना कारण के ही करुणा करना करुणा का स्वभाव है, तो उनसे कहने और मांगने की आवश्यकता नहीं है। विचार करता हो, धनुष तोड़ने वाले ने क्या बिना कामना के धनुष तोड़ा? क्या बिना फल की इच्छा के धनुष तोड़ा है? क्या बिना किसी लाभ है, बिना किसी प्रयोजन के धनुष तोड़ा है? अगर लाभ है, प्रयोजन है, स्वार्थ है, और स्वार्थ को जान करके धनुष को तोड़ा है, लाभ को जान करके धनुष को तोड़ा है।